हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप बच्चों कि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें दीपिका डे मैम ने आपको चैप्टर नंबर 4 यानी कि लैंड्स एंड फॉर्म के बारे में बताया होगा। ज़मीन कितनी तरह की होती हैं, माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यू, कोस्टल और आइलैंड, ऐसा बताया होगा। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है वो मेन हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। हम सबको पता है कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारे भारत देश का जो राजधानी है वो दिल्ली है। तो आज हम कुछ दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अ पिक्चर इज़ गिवन। यस, क्या आप मुझे बता सकते हैं पिक्चर का क्या नाम है? यस, वेरी गुड, इसका नाम है इंडिया गेट। वेरी गुड बच्चों। ओके, चलिए अब हम दिल्ली के बारे में कुछ पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है आपको एक प्यारा सा मैप। यस, मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटा हुआ है और यहाँ पर आप देखें ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, डायरेक्शन दिया गया है, फिर सेंट्रल है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा क्या पड़ता है वो आपको दिया गया। और दिल्ली कहाँ है? जहाँ मैंने स्टार बनाया है यहाँ पे क्या है? दिल्ली है। ओके, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली एंड इट्स लोकेशन। तो क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? दिल्ली और उसका लोकेशन। देखिए, लोकेशन का मतलब है कि दिल्ली कहाँ पर स्थित है, तो हम कहाँ पर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ दिया गया, दिल्ली इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यानी कि जो हमारी दिल्ली है वो यमुना रिवर के किनारे, जहाँ जहाँ यमुना है वहाँ पर दिल्ली है। यानी कि यमुना रिवर के किनारे दिल्ली पड़ती है। द ऑफिशियल नेम ऑफ दिल्ली इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। देखिए प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी बात बताई है कि दिल्ली का पूरा नाम जो ऑफिशियल नेम है, ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? यस, ऑफिशियल का मतलब होता है कि एक दूसरे रूप में, एक दूसरे स्तर पर। यस, जब आप देखते हैं कि ठीक है, चलो हम ऐसे तो उसको दिल्ली बोलते हैं, लेकिन अगर जब हम पेपरों में पढ़ते हैं या दूसरी जगहों पर दिल्ली के बारे में समझते हैं तो उसमें उसको बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ क्या बताया गया है? यस, दिल्ली द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, समझ रहे हैं? न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी है। इट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 163 मिलियन इन द ईयर 2001। तो यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे मेट्रो भी आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पे आबादी कितनी है? यस, 163 मिलियंस की। ये कब का आंकड़ा है? ये रिपोर्ट 2011 की है। इट्स एरिया इज़ 1484 किलोमीटर स्क्वायर। उसका एरिया यानी कि कितना बड़ा है दिल्ली वो होता है। ऑल द मेन ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड हियर। हमने लास्ट चैप्टर में भी, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि दिल्ली में सारे मेन ऑफिस मतलब ऑफिसेज हैं। जैसे कि आपने देखा था राष्ट्रपति भवन, संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट, जहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर, राष्ट्रपति भवन कैसा दिखता है, संसद भवन कैसा दिखता है, ऐसे। और ये आपको एक मैप दिया गया है प्यारा सा। एंड ऑफिस ऑफ फॉरेन एम्बेसीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ दिल्ली। तो बच्चों, इसका मतलब क्या है कि जो फॉरेन अफेयर्स के डिपार्टमेंट जो ऑफिसेज हैं वो भी दिल्ली में ही हैं। दिल्ली शेयर्स इज बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट एंड विद हरियाणा ऑन द अदर 3 साइड। तो बच्चों, जो दिल्ली है, यस, अगर हम दिल्ली का मैप देखें तो हमें क्या पता चलता है? ईस्ट साइड में वो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शेयर करता है, और जबकि आप देखो दूसरे 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हरियाणा है तो हरियाणा के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है, ऐसे। अरे वाह, कितना कुछ आपने आज दिल्ली के बारे में पढ़ा। यस यस, व्हाट यू हैव लर्न? यू लर्न अबाउट द दिल्ली, यस, द इंडिया गेट, and then where the Delhi is situated, it is situated near the river Yamuna. The official name of Delhi is National Capital Territory of India. What is the population? 16.3 million in the year 2011. Then what is the total area?
1484 kilometers square. All the main offices are here only, like Rashtrapati Bhavan, Sansad Bhavan and other offices. अब हम आगे और पढ़ेंगे। यहाँ पर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सब ने महाभारत के बारे में तो सुना ही होगा, तो यहाँ पे कुछ महाभारत से रिलेटेड है। जैसे द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इज़ एज ओल्ड एज द एपिक महाभारत। दिल्ली की जो हिस्ट्री है वो उतनी ही पुरानी है जितनी पुराना महाभारत है। द टाउन वॉज नोन एज इंद्रप्रस्थ। दिल्ली के जो टाउन्स हैं, शहरी इलाका है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? इंद्रप्रस्थ। वेयर द पांडवाज यूज टू लिव। कौन रहा करता था वहाँ पे इंद्रप्रस्थ में? इंद्रप्रस्थ में जो 5 पांडव थे वो रहा करते थे उस सिटी में। इन द 17th सेंचुरी द मुगल एम्परर शाहजहां मेड दिल्ली हिज कैपिटल। फिर 17th सेंचुरी में कौन से मुगल एम्परर ने दिल्ली को अपना क्या बनाया? राजधानी बनाया। तो यहाँ पे दिया गया है कि मुगल एम्परर का नाम था शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। और उन्होंने दिल्ली को क्या बना दिया? कैपिटल, यानी कि राजधानी पूरे भारत की। और वो पूरी इंडिया पे रूल करते थे। इन द ईयर 1830s द सिटी केम अंडर द ब्रिटिश रूल। फिर आप सबको पता है अंग्रेज रूल करने लग गए। इन द ईयर 1911 द ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। देखिए, फाइनली ब्रिटिशर्स ने भी अपना कोलकाता को पहले सेंटर बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने मेन सेंटर जो दिल्ली पहले सेंटर था उस पर वो वापस आ गए। यानी कि हर कोई दिल्ली पे रूल करना चाहता था, ऐसा। चलिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 न्यू दिल्ली वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर एज द कैपिटल ऑफ फ्री इंडिया। ओके, तो जब हमें आज़ादी कब मिली? 1947 में। और न्यू दिल्ली को हमने क्या बना दिया? इंडिया का, आज़ाद इंडिया का कैपिटल। ओके, देखा दिल्ली का कितना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। द लैंग्वेज स्पोकन इन दिल्ली आर हिंदी, पंजाबी, उर्दू एंड इंग्लिश। कितनी लैंग्वेज दिल्ली में बोली जाती हैं? हिंदी, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश। वेरी गुड, 1 2 3 4 लैंग्वेज। अब हम क्लाइमेट यानी कि दिल्ली के मौसम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? अनोखा, यस, और बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ बताया गया प्रोबेबली ड्यू टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। यानी कि दिल्ली का जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करने वाला कौन है? सी। सी का मतलब क्या होता है? रिवर एंड ऑल दैट, ओशियंस, यस। ओके, रिवर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। देखिए, जब गर्मी आती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब सर्दी आती है तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू। जब गर्म और सूखी हवा यस बहती है वहाँ पर, तो दिल्ली में हम उसको किस नाम से जानते हैं? ऐसी हवा को लू के नाम से। किस नाम से? लू के नाम से। और आदमी चक्कर खा के गिर भी जाता है। ब्लो इन मे एंड जून मंथ। कौन से मंथ में ब्लो होता है चलती हवा? मे एंड जून। इट रेन्स हियर बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर। कौन से मंथ में दिल्ली में बारिश होती है, रेन शावर होता है? जुलाई एंड सेप्टेम्बर। विच मंथ इज गोइंग ऑन? सेप्टेम्बर। ओके, अब हम बात करेंगे टूरिस्ट एट्रैक्शन के बारे में। यानी कि दिल्ली में वो क्या क्या खास चीज़ें हैं जहाँ पर लोग बाहर से आते हैं दिल्ली में देखने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि दिल्ली में अगर देखें तो बहुत सारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। देखिए बच्चों, मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? पुरानी जो इमारतें हैं जो मुग़लों ने बनवाई या फिर ब्रिटिशर्स ने बनवाई या दूसरों ने बनवाई, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कुतुब मीनार है, आपने काफ़ी नाम सुना होगा, ऊंचा सबसे लंबा टावर है ये। फिर पुराना किला है, पुराना किला। फिर रेड फोर्ट वो फोर्ट है जहाँ पर 15 अगस्त के दिन हो या 26 जनवरी के दिन हो, यस, वहाँ पे जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, यस, उसको फहराया जाता है।
प्रधानमंत्री द्वारा। हुमायूं का टॉम्ब है यानी कि मकबरा। यस, फिर जंतर मंतर नाम का एक जगह भी है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपको एक दिए गए हैं। इसी के साथ में वर्शिप प्लेस भी हैं, जैसे बिरला मंदिर, जामा मस्जिद, अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल का पिक्चर ये रहा, इस्कॉन टेम्पल, सीसंगजन गुरुद्वारा, स्पीक अबाउट द कम्युनल हार्मोनी ऑफ द ग्रैंड सिटी। देखिए ये इंडिया गेट, कुतुब मीनार इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक मीनार। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार जो है वो कौन है? कुतुब मीनार। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आप देखो लोग जो हैं वो दिल्ली में आते हैं। फिर नेशनल बिल्डिंग सच एज इंडिया गेट, पार्लियामेंट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, राजघाट, ये सारी जगहें यहाँ पर पड़ती हैं। चांदनी चौक सबसे फेमस है मार्केट। यस, ओके, दिल्ली का सबसे फेमस मार्केट कौन है? चांदनी चौक। तो हमने किस किस के बारे में जाना? हमने ये समझा कि दिल्ली में भाई क्या क्या खास है जो लोग टूरिस्ट यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं। हमें पता चला दिल्ली में बहुत पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं। यस, फ्रॉम द हिस्ट्री। यस, और फिर यहाँ पे हमने देखा कि और कौन कौन से जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हैं। यस, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और यहाँ पे चांदनी चौक जो मार्केट है वो काफ़ी फेमस है। अब हम आगे पढ़ेंगे चिल्ड्रंस अट्रैक्शन, यानी कि बच्चों के लिए क्या है। चलो ठीक है, ये तो बड़ों के लिए हो गया। अब बच्चों के लिए क्या है? तो बताया गया है बच्चों के लिए यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क है, यानी कि चिड़ियाघर टाइप का, जिसमें जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं। ज़ू, आपने ज़ू का नाम सुना है? जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। चिल्ड्रन पार्क है बच्चों के खेलने के लिए। यस, नेहरू प्लेनेटरियम है, नेशनल रेल म्यूज़ियम है, एडवेंचर आइलैंड है, डॉल्स म्यूजियम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं दिल्ली में। ओके, अब हम आगे बात करेंगे फेस्टिवल के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, और 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो यहाँ पे क्या फेस्टिवल्स के बारे में दिया गया है, जैसे देखिए, दिल्ली बीइंग अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। यस, क्या दिया गया है? दिल्ली बीइंग अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी सेलिब्रेट वेरियस फेस्टिवल रिलेटेड टू ऑल रिलीजन। हमें पता है दिल्ली में सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे ईद उल फितर, मकर संक्रांति, होली, दिवाली, लोहरी, क्रिसमस, गुरु पाड़वा, ये सब फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और नेशनल फेस्टिवल जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये 3 मेन मनाए जाते हैं वहाँ पे। फिर दिल्ली सेलिब्रेटेड सम स्पेशल फेस्टिवल लाइक कुतुब्बू फेस्टिवल, गोल्डन टूरिज्म फेस्टिवल, यस, फूल वालों की सैर, मैंगो फेस्टिवल। देखिए कैसे कैसे फेस्टिवल्स हैं ना, अनोखे अनोखे दिल्ली में मनाए जाते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे वहाँ के ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो आपने मेट्रो का नाम तो सुना ही होगा। यस, ये देखिए दिल्ली की मेट्रो ट्रेन। हमारे जैसे वापी में जो स्टेशन है बिल्कुल वैसे नहीं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा, बढ़िया। तो क्या है यहाँ पे बताया गया है, द लोकल ट्रांसपोर्ट इज़ द लाइफलाइन ऑफ दिल्ली हाइट्स, यानी कि वहाँ के लोगों की, रहने वालों की लाइफलाइन है ये। फिर यस, द मीन्स एंड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली आर में विच इंक्लूड मेट्रो ट्रेन्स। तो यहाँ पे कैसी ट्रेन्स चलती हैं? मेट्रो ट्रेन्स, उसमें भी लोकल ट्रेन, बसेस, ऑटो रिक्शा, कार टैक्सी, ये सब ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। यस, एवरी डे लैक ऑफ पीपल ट्रैवल बाय मेट्रो। कितने लोग ट्रैवल करते हैं? यस, लाखों लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। तो ये आपने कुछ दिल्ली के लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में समझा। अब हम आगे और भी कुछ खास इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल कॉलेजेस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, दिल्ली में सबसे पहला तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, इंटरनेशनल, जहाँ पर एरोप्लेन लैंड होते हैं, टेक ऑफ होते हैं।
फिर हमारा एक इग्नू जो सबसे बढ़िया कॉलेज स्कूल है डिस्टेंस वाला, वो बना हुआ है। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना हुआ है, ठीक है। और मेडिकल का भी एम्स वो भी दिल्ली में है, यस। और यहाँ पे फेमस ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम भी बना हुआ है। कितना कुछ दिल्ली में बना हुआ है। इन दिल्ली वन कैन मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, दे लिव एंड वर्क हियर। तो दिल्ली में आपको डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग मिलेंगे और वो सब एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, दस वी कैन कॉल दिल्ली आ मिनी इंडिया। इसीलिए दिल्ली को क्या नाम देंगे? मिनी इंडिया, यस। द मैन वेयर ट्राउज़र एंड शर्ट्स, मैन क्या पहनते हैं? ट्राउज़र एंड शर्ट्स। द वुमन वेयर सलवार कमीज़, साड़ी, जीन्स, स्कर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। तो ये वुमन पढ़ते हैं। और आपको जो पिक्चर दिया गया है किसका दिया गया है? ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का दिया गया है। अरे वाह, मज़ा आ गया आज तो। आज तो लगता है जैसे हमने घर में बैठे बैठे दिल्ली की सैर कर ली हो। तो हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों इस चैप्टर में? इन दिस चैप्टर, व्हाट इज़ द चैप्टर नेम? द चैप्टर नेम इज़ Delhi, the capital of India. What is the picture given? India Gate. What you know about the Delhi location? You know that the Delhi is situated near the river Yamuna. What is the official name of Delhi? National Capital Territory of Delhi. Yes, how much population live here? 16.3 million. Yes, what is the area? 1484 kilometers square. Okay, all the main offices are situated here only. So this was you read about the Delhi. Yes, like Rashtrapati Bhavan, Sansad Bhavan and other foreign departments all are here only. What you know about the Delhi history? आपको पता चला कि दिल्ली की हिस्ट्री उतनी पुरानी जितनी कि महाभारत। और यहाँ पे कौन सा एक टाउन है? इंद्रप्रस्थ। हु सपोज टू लिव हियर? पांडवास। और फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि मुग़ल एम्परर शाहजहां ने दिल्ली को क्या बनाया? कैपिटल। और ब्रिटिशर्स जब आए तो सबसे पहले कोलकाता को सेंटर बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने भी शिफ्ट कर दिया और उन्होंने भी दिल्ली को अपना सेंटर बनाया। वाओ। फिर आपने पढ़ा कि हाउ मेनी लैंग्वेज पीपल स्पीक हियर? हिंदी, पंजाबी, उर्दू एंड इंग्लिश। Then what you know about the climate of Delhi? Here you know about, because the climate is depend on the sea. Yes, because Delhi is hot during the summer and very cold in winter. Yes, and the wind blow hot and dry wind is called Loo. Yes, it is blow in the month of May and June. So this is what about you studied. Then what you know about the tourism? So here you know that many famous and historical monuments are here only. Yes, for example, Qutub Minar, Purana Kila, Red Fort, Humayun Tomb, Jantar Mantar. Yes, and many worship places. National buildings are also here only, like Rashtrapati Bhavan, Rajghat and other. Chandni Chowk is the busy and famous market in Delhi. What is the attraction point of children? So here the zoological park, children park, Nehru, yes, Platinum, yes, these all are there only. Yes, so they like very much. And what are the festivals the Delhi people celebrate? Many festivals they celebrate. What is the lifeline? Yes, metro is the lifeline of the people. Even auto rickshaw, buses, local train, car and taxis, you can see generally there. And what else you noted about the Delhi? So here the famous institutions are situated, like Indira Gandhi, yes, Open University, National Open University for education purpose. Then
IIT for technological institution, then medical science, AIMS, and the stadium. At the last, the airport, international airport Indira Gandhi, that is situated here only. That's why. So the people live from different region, different castes. That's why we can call Delhi mini India. What we call mini India. What? Yes. What type of the dress man wears and woman? You find out and tell me. सो दिस इज़ वॉट वी स्टडीड अबाउट द दिल्ली. वेरी गुड बच्चों, आज आपने पूरी दिल्ली की सैर कर ली. अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. देखने के लिए थैंक यू.